आदमी का मेरे पास फोन आया, बोले हजरत एक शख्स ने हमारे गांव में बड़ा बुरा काम किया। मैंने कहा क्या किया है? शराब पी ली क्या? बोले नहीं। जुआ खेल लिया? मैंने बोला नहीं। मैंने कहा फिर क्या बुरा काम कर लिया? बोला हजरत अपनी सगी साली से भी शादी कर ली, बीवी घर में, फिर सगी साली को भी ले आया है? और कुरान कहता वो अन्तजमउ बैनल उख्तैन, दो बहनों को सगियों को जमा नहीं कर सकते। बेशक बेशक बेशक। चौथे पारे के आखिरी आयत में किस किस से निकाह हो सकता है, किससे नहीं, कुरान ने बताया है। कुरान कहता दो बहनों को जमा नहीं कर सकते। ये भी बहुत फैशन चल रहा है, बीवी घर में साली से सेटिंग मार के ले आया। नहीं, हंसने की बात नहीं, रोने की है। और ये हमारे मुआशरे में है कि साली और बहनोई का रिश्ता है, मजाक का मजाक जायज है? नहीं, सबसे हार्ड अगर किसी का पर्दा है तो साली का बहनोई से है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो आपने रिश्ते निकाल लिए कि बहनोई और साली का मजाक का रिश्ता है, ये तेरे बनाए हुए रिश्ते हैं। शरीयत ने बहनोई का साली से पर्दा रखा है। अगर शरीयत के मुताबिक जाएगा, साली बहनोई से पर्दा करेगी तो दो बहनें एक घर में जमा हो ही नहीं सकती, है ना? मगर यहाँ तो मुआशरे में कहा जाता साली आधी घरवाली। ऐसे बोलते हैं बहुत से लोग, माज़अल्लाह, हाँ माज़अल्लाह बोलते हैं। कहते पान में छाली नहीं तो खाना बेकार है, ससुराल में साली नहीं तो जाना बेकार है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। साली से पर्दा है, बहनोई से साली का पर्दा है। खबरदार जो साली को बहनोई के साथ शॉपिंग करने भेज देते हैं, जाओ बहनोई साहब ले जाओ शॉपिंग कराने। काहे की शॉपिंग कराने? पर्दा है, सबसे हार्ड पर्दा इसी से है। कहने लगा दो बहनों को अपने शादी कर लिया, दोनों से निकाह कर लिया। निकाह तो होगा ही नहीं, दूसरी बहरहाल वो उर्फे आम में निकाह कर लिया। तो मैंने कहा मुझसे क्या चाहते हो? मैं बंदूक लेकर गोली मारूं? से क्या करूं बताओ? मुझसे क्या चाहते हो? बोले आपसे मसला पूछ रहे हैं। मगर मसला क्या हराम है? फिर अब और क्या चाहते हो? बोले हजरत कोई हल मन के हल तुम निकालोगे। हल मौलवी नहीं निकालेगा, मैं क्या हल निकालूंगा? मैं क्या हल निकालूंगा? मैंने कहा हराम है, बात खत्म। मैं क्या कर सकता? गोली थोड़ी मारूंगा। हल तुम निकालोगे, उसका हुक्का पानी बंद कर दो, उसे अपने घरों में ना बुलाओ, उसके घरों में कोई ना जाओ, सोशल बाइकॉट कर दो। हो सकता है शर्म आए तो अपने गुनाह से तौबा कर ले, लेकिन तुम सोशल बाइकॉट नहीं करोगे। भाई देख लो, ये बुलेरो कार, ये स्कॉर्पियो कार है, तुम मेरी तरफ देख लो यार। महिंद्रा वालों ने बनाई है, सेकंड मॉडल है, पुराना वाला, व्हाइट कलर है। और बताइए क्या देख रहे हैं इसमें? खुदा की कसम इतने दिल से तकरीर कर रहा हूँ, जिगर गुर्दा पेश कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें मजा नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे माहौल में तकरीर करना कि मिंबर बिल्कुल खाली कर दिया गया हो। समझ रहे हैं आप? ये सब भाग गए हो, रात के 1 से ऊपर बज गया हो, धुआं आके मुझे फंदा लगवाने वाला हो। हाँ, फंदा लगने वाला है, ऐसा धुआं आ रहा भाई। और फिर भी मैं जिगर गुर्दा पेश करके बोल रहा हूं, और फिर आप इधर उधर देखें तो मैं किधर देखूं? बिल्कुल मेरी तरफ देखें। तवज्जो है? मैंने कहा तुम इसका सोशल बाइकॉट करो। अगर पूरा गांव बाइकॉट करेगा तो या तो ये गांव छोड़ेगा या बहन छोड़ेगा। एक बहन छोड़ेगा। भाई बात हकीकत है क्या नहीं है? सबसे बेहतर है बुलाओ मत। अगर आ जाए तो कहना खबरदार हमारे घर से जाओ, तू जिंदा हराम काम कर रहा हो, हमारे घर आ रहा। अगर सूदी है, तुम्हें खूब पता है गांव में कौन सूद खा रहा, तुम्हें खूब पता है कौन शराबे पी रहा, गांव में सब पता है। उस शराबी का बॉयकॉट करो, उसे अपनी शादियों में ना बुलाओ, उसके घर का ना खाओ, उसे सलाम ना करो। वो सलाम करे तो जवाब ना दो। अपनी मस्जिदों में ना आने दो उसे। मर जाए तो अपने कब्रिस्तान में ना दफन होने दो। करो उसका बॉयकॉट। अरे खुल्लम खुल्ला हराम काम कर रहा है। जो खुल्लम खुल्ला हराम काम करे वो फासिक व फाजिर है। फासिक व फाजिर की तौहीद जरूरी है। नहीं करेंगे, गलों में हाथ डाल के घूमेंगे,
और नारा लगाएंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। छोड़ोगे तो जब जब तुमने पकड़ा हो, पकड़ा तुमने गौस का दामन नहीं पकड़ा। अगर गौस का दामन पकड़ते तो तुम्हारे घर में हराम ना आता। गौस का दामन पकड़ते तो शराबियों से दोस्ती ना होती, टपोरियों से दोस्ती ना होती, सट्टेबाजों से दोस्ती ना होती, हराम काम करने वालों से दोस्ती ना होती। ओ जलसे में आने वालों, मैं तेरे असलाफ की तारीख बताऊं। एक अल्लाह का वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी। एक मुरीद ने आके बताया, हुजूर आपकी इस बस्ती में, इस शहर में एक फाहिशा ने डेरा डाल लिया है। जब शाम होती है तो उसका बाजार लगता है, नौजवानों को पैसे लेकर के अपना जिस्म बेचती है, वो जिस्म फरोशी का धंधा करती है। बायजीद बुस्तामी के कान में जब ये खबर आई तो चीख निकल गई, रोने लगे। मुरीद कहने लगा, हुजूर आप क्यों रोते हैं? कहा मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी। बायजीद बुस्तामी तू क्या कर रहा था? तो मैं जवाब क्या दूंगा? इसलिए मैं रो रहा हूं। लोगों, अगर बस्ती में हराम काम हो रहा तो सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है। मौलवी की जिम्मेदारी मौलवी के हिसाब से उसकी है, वो उसकी मुखालफत करे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको रोको। एक बस्ती के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है, फरिश्ते इसका तख्ता उलट कर दे। अर्ज की मौला, इसमें तेरा एक नेक बंदा है जो तुझे बहुत याद करता। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले इसका तख्ता उलट कर। अर्ज की मौला, वो तो नेक है। कहा खुद तो नेक है, खुद तो अल्लाह अल्लाह करता है, खुद तो मेरी इबादत करता है, लेकिन दूसरों को नेकियों का हुक्म नहीं देता। दूसरों को नेकियों का हुक्म दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुरान कहता है तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकोगे, भलाइयों का हुक्म दोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।